हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइज, आज है वीडियो नंबर 1 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर मीन्स एक न्यू वॉल्यूम नंबर 2। जी हाँ, हम लोगों ने वॉल्यूम 1 जो कि पार्टनरशिप था पूरा का पूरा ख़त्म किया। ओके, अब हम आ चुके हैं वॉल्यूम 2 पे, तो इसे भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो वॉल्यूम 2 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ओके, ये है आपका बुक, हम लोग ये बुक फॉलो करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2 टी.एस. ग्रेवाल। ओके, तो चलिए, पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, तो चलिए लिखते हैं कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और ये जो होगा आपका वेटेज इसका होगा 20 मार्क्स। वॉल्यूम 2 का वेटेज जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी आपको थोड़ा याद होगा क्लास 11 में, थोड़ा पीछे जाते हैं, क्लास 11 में 11th के बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर था, चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक ये वाला चैप्टर था, है नहीं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आपने पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर आपने पढ़ा था पार्टनरशिप, फिर आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर आपने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, है कि नहीं। तो यही है कंपनी। ओके, तो आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये वाला चैप्टर जो आपने चैप्टर 2 है बिजनेस स्टडीज में क्लास 11 में आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इस चैप्टर से थ्योरी भी आता भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मीनिंग, है कि नहीं, कंपनी क्या होती है। ओके, तो आप मेरे साथ लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूं। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके, जो सांस नहीं लेती है, ओके, चलती फिरती नहीं है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, इसे आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन ले सकती है, इसीलिए इसे कहा गया है आर्टिफिशियल पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाई गई है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आप समझो, मान लो ये कंपनी है जियो, ओके, और इसके ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी सर। ओके, तो ये जियो जो कंपनी है और जो इनके ओनर है, इसके ओनर है, ओके, दोनों अलग अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट, इसलिए बोला जाता है सेपरेट एंटिटी। जब एक कंपनी किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनीज एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट किसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, 2013। Okay, according to the Companies Act 2013, a company is an artificial person। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
ओके, बिकॉज ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ओके, फिर प्रॉपर्टी ये सेल कर सकती है, खरीद सकती है, लोन ले सकती है। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाया गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स जियो अलग है और मुकेश अंबानी सर अलग है। ओके, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मान लो अगर किसी मेंबर को, जियो के किसी मेंबर का डेथ हो जाता है, ओके, तो क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? जी नहीं, चलती रहेगी। कोई सीईओ है या फिर कोई भी मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी की भी अगर किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो क्या ये जियो कंपनी बंद हो जाएगी? जी नहीं, ये चलती रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कॉमन सील, बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में, तो हर जगह सर का, अंबानी सर का तो साइन नहीं आएगा, है कि नहीं, इतने बिजी रहते हैं। तो एक सील होता है, एक ठप्पा होता है जो यहाँ पे लगता है, हर एक डॉक्यूमेंट में लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ओके, ये क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा बनाया गया। सेपरेट लीगल एंटिटी, जियो अलग है और जो ओनर है वो अलग है। ओके, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के डेथ हो जाता है तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलता रहता है। एंड ए कॉमन सील, एक ठप्पा रहता है। ओके, तो आई होप आपको कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। ओके, फीचर्स। ओके, नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग है, कोई भी कंपनी हो। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, जियो अलग है और मिस्टर अंबानी सर अलग। दे बोथ आर डिफरेंट इन द आई ऑफ लॉ। ओके, दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। ओके, नंबर 2, इसीलिए कहा गया है उनको सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब ये सांस नहीं लेता है, चलता फिरता नहीं है, लेकिन ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लोन ले सकता है, किसी को केस कर सकता है किसी पे। सुनते हो ना, जियो ने मान लो एयरटेल नहीं, एयरटेल तो चल रहा है, किसी पे भी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, जियो कंपनी ने किसी कंपनी पे केस किया या किसी दूसरे कंपनी ने जियो कंपनी पे केस किया, है कि नहीं, ऐसा चलता रहता है। ओके, फिर जस्ट एन एग्जांपल। ओके, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब देखो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मान लो ये कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, है कि नहीं, तो किसी का अगर डेथ हो गया तो क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? किसी मेंबर का डेथ हो गया, किसी डायरेक्टर का डेथ हो गया, क्या ये मेंबर बंद हो जाएगी, ये कंपनी बंद हो जाएगी? जी नहीं, बंद नहीं होगी। ये जब कंपनियां चलती रहती है, ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर नंबर 4 आप लिख सकते हो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब मान लो पब्लिक कंपनी है जियो, है कि नहीं, मान लो मिस्टर ए ने जियो के शेयर खरीदे, अब ये बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो ये मिस्टर बी को सेल कर सकता है कि नहीं, तो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी मतलब कैपिटल कहां से लाती है? शेयर बेच के लाती है। ओके, नंबर 5 कॉमन सील, ठप्पा। ये कंपनी है, ये कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है और साइन चाहिए तो ठप्पा रहता है, सील रहता है जियो का। ओके, फिर आप मान लो नंबर 6 इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी किसके एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनीज एक्ट 2013। और प्रीवियस एक्ट कौन सा था? प्रीवियस एक्ट 1956। ये भी आप याद रख लो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ओके, मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी का 1-2 लाइन। ओके, आप ये बुक से भी लिख सकते हो। ओके, बहुत ही आसान है क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है, ओके नहीं, है कि नहीं?
चलो, तो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे, है कि नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं बस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा काइंड्स ऑफ कंपनीज। क्या आप बता सकते हो कितने टाइप की कंपनी है? मैं लिख देता हूं। पहला, 1 पर्सन कंपनी। ये तो पहली बार सुना, जी हाँ, ये नया ही है, जिसे हम कहते हैं OPC। फिर दूसरा, प्राइवेट कंपनी। तीसरा, पब्लिक कंपनी, जैसे जियो वगैरह। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला क्या था आपका? नंबर 1 OPC। यहीं पे करते हैं, क्यों यहाँ वेस्ट करना। नंबर 1 पर्सन कंपनी, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट पे OPC। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, according to section 2 subsection 62 of the Companies Act, two thousand thirteen defines 1 person company as 1 person company means a company which has only 1 person as member, which has only 1 person as member। 1 person कंपनी, नाम में ही देखो, नाम से ही पता चल जाता है कि नहीं, कि 1 पर्सन कंपनी का मतलब 1 पर्सन, एक ही मेंबर। मेंबर मीन्स ओनर, ओके, आप कुछ और नहीं समझना, ओनर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन 1 पर्सन कंपनी एज, यहां से 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, जिसका मेंबर ओनली 1 है, एक ही मेंबर, एक ही मालिक है, वही 1 पर्सन कंपनी हो गया, है कि नहीं। और कुछ लिख सकते हो इसके बारे में, तो नंबर यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 2 1 पर्सन कंपनी का ही, ओके। नंबर 2 आप क्या लिख सकते हो? इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख। 50 लाख से ज्यादा, नॉट मोर देन 50 लाख। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पेड अप कैपिटल मीन्स आपका जो बिजनेस स्टार्ट करने के समय में जो पूंजी चाहिए, वही वाला, है कि नहीं, जो कैपिटल चाहिए, उसी को पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होते 1 पर्सन कंपनी के। फिर आप क्या लिख सकते हो? इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर of 3 years should not exceed ₹2 करोड़। जो टर्नओवर होगा 3 साल का, ओके, जो 3 साल का टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 2 करोड़, ओके। 2 करोड़ से ज्यादा 3 साल का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। फिर आप और क्या लिख सकते हो? ए 1 पर्सन company should have at least 1 director। 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हो सकता है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर तो चाहिए ही, ओके, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। लेकिन 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं चाहिए, ओके। मतलब काम करने वाला, जो देखभाल करेगा। डायरेक्टर मतलब आप ये कंपनी का मालिक मत समझ लेना, ओके। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो मेंबर का मीन्स ओनर, ओके। 1 यहाँ पे था ना, कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, जिस कंपनी में मेंबर एक ही हो,
ओके, एज ए एक ही मेंबर हो, मतलब एक ही ओनर हो। बट यहाँ डायरेक्टर का मतलब काम करने वाला, जो कंपनी का देखभाल करता है। मान लो आप कैसे कह सकते, क्या कह सकते हो, मान लो नौकर भी कह सकते हो। ओके, तो 1 पर्सन एज ए 1 डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो चाहिए, और नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम तो 1, ये मिनिमम। ओके, और ये मैक्सिमम 15। ओके, तो ये था 1 पर्सन के बारे में। देखो 4 लाइन काफ़ी है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन काफ़ी है, इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। ओके, 1 नंबर का आएगा ज़्यादा ज़्यादा कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 पर्सन कंपनी, या फिर ये पेड अप कैपिटल कितना होता है, ये सब पूछ लेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, ये खत्म किया हमने। अब प्राइवेट कंपनी पे आते हैं। ओके, प्राइवेट कंपनी नंबर 1, कितना मेंबर होगा इसमें? मिनिमम मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, मतलब ओनर, मेंबर मीन्स ओनर, याद रख लेना 2, एंड द मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितना? 200। ओके, तो ये तो वैसा हो ही नहीं सकता है 200। ओके, 2 4 3 ऐसे रहते हैं। ओके, तो ये एक प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं? मिनिमम मेंबर तो 2 चाहिए, एक नहीं, एक होने से तो 1 पर्सन कंपनी हो जाएगा। ओके, 2 चाहिए। ओके, 3 भी होने से होगा, 4 भी होने से होगा, लेकिन मैक्सिमम 200 है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको याद होगा, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा रहता है इसमें, है कि नहीं? AOA MOA ये सब ना आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन restricts the ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी के शेयर एक दूसरे से खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। ये मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर सकते ये शेयर, सीधा बात है। जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, बस हो गया। तो जब शेयर ही इशू नहीं कर सकते तो ट्रांसफर कहां से होगा? इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। चलो, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, मीन्स आपको पता ही चल गया होगा, ओनर, एंड बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, 15 से ज़्यादा नहीं। फिर इट कैनॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जो मैंने अभी बोला, पब्लिक से ये पैसे नहीं ले सकते, शेयर ही इशू नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस वगैरह का जरूरत नहीं है इनको, पब्लिक कंपनी को है। ओके, तो ये रहा, नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, है कि नहीं? प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ द नेम। नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो प्राइवेट कंपनी का। ओके, जो कि है आपका पेड अप कैपिटल। कितने चाहिए पेड अप कैपिटल? इसका होगा मिनिमम 1 लाख। तो 1 लाख रुपया रहेगा तो आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 2 लाख है तो कोई बात नहीं। ओके, मिनिमम 1 लाख। ओके, चलो, तो आई होप आपको प्राइवेट कंपनी समझ में आ गया होगा। ओके, डायरेक्टर और तो पता चल ही गया। फिर इसमें मेंबर
लिखा गया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200। ओके, ये भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर हो गया, सारा पॉइंट कवर हो गया लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं पब्लिक कंपनी। ओके, पब्लिक कंपनी में सबसे पहले पब्लिक कंपनी में यही वाला पहले लिख देते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ₹5 lakhs। मिनिमम 5 lakhs, अगर 5 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 5 lakhs चाहिए, आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। फिर दूसरा आप लिखो पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितने मेंबर चाहिए। जैसे इसमें प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर चाहिए, वो है कि नहीं, 2 मेंबर और मैक्सिमम 200। तो उसी प्रकार पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए ए पब्लिक कंपनी must have at least 7 members, okay, and there is no restriction on the maximum number of members। ओके, तो पब्लिक कंपनी स्टार्ट होने के लिए 7 मेंबर चाहिए। देखिए, मैं बार बार 2 चीज बोल रहा हूँ, जैसे मेंबर बोल रहा हूँ, तो देखो मेंबर मतलब क्या है, ओनर। ओके, जैसे मान लो मैंने 1 पर्सन कंपनी बोला था, तो मिनिमम 1 पर्सन एज ए मेंबर। 1 पर्सन एज ए मेंबर मतलब 1 पर्सन चाहिए ना जो स्टार्ट करेगा, तो मालिक हो गया, ओनर। ओके, ओनर, मेंबर मीन्स ओनर, वो है कि नहीं। एंड डायरेक्टर मीन्स जो संभालेगा बिजनेस को, जो कंपनी को संभालेगा। ओके, चलो, तो मेंबर्स मीन्स ओनर, तो कितने मेंबर्स है, 7 मेंबर एटलीस्ट। और क्या मैक्सिमम तो लिमिट ही नहीं है, कितने लोग भी शेयर खरीद सकते हैं ना। जो शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मैं बताऊंगा ये आगे, है कि नहीं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी मीन्स मेंबर ऑफ द कंपनी। ओके, नंबर 3, दो पॉइंट हो गया, अच्छे 2 पॉइंट हो गए। 7 मेंबर हो गया। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी should have at least 3 directors but not more than 15 डायरेक्टर्स। मिनिमम 3 डायरेक्टर, 3 लोग तो मिनिमम चाहिए काम को संभालने के लिए, कंपनी संभालने के लिए, और मैक्सिमम 15 आप रख सकते हो। फिर द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्ड लिमिटेड is used as part of the name। ओके, लिमिटेड वर्ड रहेगा उस, इसमें प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और इसमें लिमिटेड, जैसे ABC लिमिटेड। तो ये देख के आपको पता चल जाएगा ये तो पब्लिक कंपनी है। ओके, फॉर एग्जांपल जियो। ओके, जियो इज ए पब्लिक कंपनी। चलो, तो आई होप ये 4 पॉइंट ही काफ़ी है। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, 4 पॉइंट ही काफ़ी है। और कुछ देख लेते हैं, क्या पता है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज यूजुअली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। शेयर ट्रांसफर हो सकता है। मिस्टर ए ने शेयर खरीदा, अब वो मिस्टर बी को बेचना चाहता है, मिस्टर बी को, तो ये हो सकता है। ओके,
नंबर 6, it can invite and accept deposits from पब्लिक से ले सकते हैं या नहीं, पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं ना, पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है, डिपॉजिट ले सकती है। ओके, तो ये भी है। चलो अब एक दो वर्ड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो मैं बाद में बताऊंगा। ये 6 पॉइंट क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हमें बेसिकली पढ़ना क्या है इस बुक में, हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स में ओपीसी नहीं, हमें पढ़ना है प्राइवेट कंपनी जी नहीं, हमें पढ़ना है पब्लिक कंपनी। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पब्लिक कंपनी, वो भी पूरे डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ओके, चलो अब धीरे धीरे छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं ओके जो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, सबसे पहले आपको जानना है नंबर 1 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, नंबर सेकंड में आपको अच्छा एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 आपको देखना है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एंड नंबर 3 में आपको देखना है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, ये 3 चीज आपको जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। ओके, फर्स्ट वाला करेंगे। ओके, तो मैं बुक में ही पढ़ देता हूँ, आपने देखा होगा। ओके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो ये रहा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पहले ये। ओके, 3 है। ओके, इसमें आपका 3 है, 1 2 3। ओके, तो पहले सेकंड वाला पढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है? इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी जो होता है मेंबर का अनलिमिटेड होता है, लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि नहीं? हमने तो सुना है कि कंपनी का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है कि नहीं? ये तो हमने क्लास 11th में ही देखा था, बीएसटी में, है कि नहीं? ये आपको याद होगा कि कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि नहीं? पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक थोड़ी होता है उसका, है कि नहीं? तो ये वाला जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, हमें ये नहीं पढ़ना है। ओके, बस आपको जानना जरूरी है कि हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है। वो कंपनी, इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। वैसी कंपनी जिसके लायबिलिटी जो होता है मेंबर का वो अनलिमिटेड होता है। तो ऐसे होते होंगे, है कि नहीं? कंपनी होगी ऐसे, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। दस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंडिंग अप मीन्स अगर कंपनी जब बंद हो रही है ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, डेट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। मेंबर के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अटैक किया जाएगा। अगर मान लो कुछ डेप्ट है कि नहीं? ओके, जो चुकाना है, तो मेंबर के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी अटैक किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमें नहीं पढ़ना है। ओके, पढ़ना हमें ये नहीं है अभी। ओके, एक है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब ये क्या होता है? ये तो जान लिया हमने कि एक कंपनी है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ओके, तो होते होंगे कंपनी, इंडिया में तो ऐसा है नहीं, है कि नहीं? हमने तो पहले ही पढ़ा है कि कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, पर ऐसा कंपनी है तो इसीलिए हमारे सिलेबस में ये वाला नहीं है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मान लो इसका क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। इट इज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, it is a company having a liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up. ओके, जब कंपनी बंद हो रही है, ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने एक
सुना होगा, है कि नहीं? इसके बारे में आपने फिर से क्लास 11 में ही पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में। ओके, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि जब कंपनी बंद हो रही है तो जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स, ओके, मेंबर्स मीन्स जो ओनर होते हैं, ओके, उनसे गारंटी मांगा जाता है कि आप गारंटी दो, ओके, ओनर और मेंबर्स, ओके, ओनर या मेंबर से बोला जाता है कि आप एक गारंटी दो, एक अमाउंट गारंटी दो कि कंपनी बंद होने के वक्त आप इतना रुपया दोगे। तो मान लो मिस्टर ए से गारंटी ले लिया गया, ओके, 20 लाख, मिस्टर बी से गारंटी ले लिया गया 10 लाख, मिस्टर सी से गारंटी ले लिया गया 5 लाख, ओके। तो जब कंपनी बंद होगी तो इससे इतना उनको देना होगा, इससे ज़्यादा मांग सकते हैं, ओके, तो कंपनी इससे ज़्यादा नहीं मांगेगी, ओके। तो इसे वो कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि ये पहले ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जा चुका होता है कि जब कंपनी बंद हो रही है, वाउंड अप हो रही है, जब कंपनी बंद होगी तो हर एक मेंबर कितना कितना देगा पहले ही बता दो, कि ताकि हम इसमें लिख लें, ओके, ताकि ये अमाउंट हम इसमें लिख लें कि बाद में झमेला ना हो। तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ओके, नहीं ये हमें पढ़ना कौन सा है तो आपको पता चल ही गया होगा, हमें पढ़ना है ये वाला। और ये क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, है कि नहीं? हम सब जानते हैं, ये सब ना, हम सब जानते हैं कि कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, ओके। अगर मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा ही हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। A company having the liability of its member limited by the memorandum of to the amount, if any, unpaid on share respectively held by them is termed as company limited by share। देखो, तो शेयर का बात आ गया, है कि नहीं? तो इसमें ऐसा होगा कि मान लो शेयर का दाम है 10 रुपीज़, ओके, 10 रुपीज़ ईच शेयर, ओके, एक ईच शेयर मीन्स 1 शेयर, ओके, 1 शेयर इक्वल टू 10 रुपीज़ है, 1 शेयर इक्वल ₹10, ओके। अब किसी ने 8 रुपया पे कर दिया, 8 पेड, ओके, तो और वो कितना पे करेगा? रिमेनिंग, है कि नहीं, ₹2, तो 2 रुपया और लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितना है? 2 रुपया। अब ज़्यादा नहीं मांग रहा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, बाइक वगैरह, इसका आप नहीं हड़प सकते। कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो हमें यही पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है कि मान लो किसी ने 10 रुपये का शेयर का 8 रुपया दे दिया है, ओके, तो कितना रुपया देगा? रिमेनिंग जो बच गया 2 रुपया वो देगा, है कि नहीं? तो लिमिटेड है, ये सब ना। तो यही हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना है। और ये तो मैंने थोड़ा सा बताया, अभी इसका बहुत मतलब पूरा चैप्टर यही है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है वो है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के कितने स्टेज है? 4 स्टेज है। नंबर 1 प्रमोशन, नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, नंबर 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन, नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो पहला क्या है? ओके, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बुक में समझाता हूँ। ओके, प्रोमोशन। तो प्रोमोशन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। पहला स्टेज है ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, दिस पर्सन आर कॉल्ड प्रोमोटर। देखो सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। प्रोमोशन का मतलब क्या होता है? सबको लगता है कि प्रोमोट करना, मतलब ऐसा नहीं है। प्रोमोशन का मतलब एक प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर होता है, वो कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जिसके दिमाग में आइडियाज आते हैं क्या करने का? बिजनेस स्टार्ट करने का। ये खुद ओनर भी हो सकता है। तो पहला स्टेज हो गया प्रोमोशन, है कि नहीं? प्रोमोशन का मतलब कोई बिजनेस का आइडिया आया बिजनेस स्टार्ट करने का, ओके, प्रोमोटर के दिमाग में, है कि नहीं, और वो
बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई है कि नहीं, तो उसी को प्रमोशन कहते हैं। ओके, फिर होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। उसके बाद आइडिया वगैरह तो आ गया। ओके, अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, देयरफॉर इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो ये जो 2 स्टेज फुलफिल करने के बाद आपका प्राइवेट कंपनी तो स्टार्ट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। बट पब्लिक कंपनी का क्या? पब्लिक कंपनी के लिए 2 मोर स्टेज, ये दोनों भी करने होंगे, मतलब ये पूरे चारों के चारों, तब जाके पब्लिक कंपनी स्टार्ट होगा। पहला तो प्रमोशन हो गया। प्रमोशन कौन करता है? एक पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं, है कि नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने का। दूसरा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। ओके, सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है कि नहीं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उस कंसेंट लेटर डायरेक्टर का, ओके, सारा चीज़ देख के चेक करके, ओके, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है। बट पब्लिक कंपनी के लिए 2 और स्टेज है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये क्लास 11 में आपने पढ़ाई है। ओके, क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अब देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है। ओके, अब देखो, सबसे पहली बात, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक ही है। ओके, हम लोग इधर समझते हैं। देखो, पब्लिक कंपनी को बहुत रुपए चाहिए होते हैं। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 करोड़ रुपए चाहिए एक एज कैपिटल किस लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब 100 करोड़ रुपए तो होंगे नहीं खुद का, है कि नहीं, तो कहाँ से आएंगे ये 100 करोड़? पब्लिक से। कैसे आएंगे? कैसे पता चलेगा पब्लिक को? तो इसके लिए एक होता है प्रोस्पेक्टस, है कि नाम तो सुना ही होगा, है कि नहीं, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे होगे तो प्रोस्पेक्टस नाम आपने सुना होगा, जिसमें क्या लिखा रहता है? कॉलेज का, ये प्रोस्पेक्टस है कॉलेज का, तो इसमें क्या लिखा रहेगा? कॉलेज का नाम, कब स्टैब्लिश हुआ था, कितने फैकल्टी हैं, फैकल्टी के क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब हर चीज़, फी वगैरह, सारी डिटेल वगैरह, सीट है। ओके, उसी तरीके से सेम कंपनी के बारे में लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में। किसके बारे में? कंपनी के बारे में। कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, ओके, कितने डायरेक्टर है, क्या है, ओके, फिर आपका शेयर कितने का है, ओके, तो हर चीज़, बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ दिया होता है। ओके, तो ये कंपनी के बारे में पूरा फुल डिटेल। ओके, तो इसके थ्रू पता चलता है कि कंपनी कैसी है। तो इसके थ्रू पब्लिक को अट्रैक्ट करती है कंपनी, बुलाती है कि आओ मेरा शेयर खरीदो। तो पब्लिक के थ्रू मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, और एक शेयर का दाम रख लिया मान लो 10 रुपीज़ 10। ओके, ₹10 पर शेयर, तो कितने शेयर हो गए? 10 करोड़। ओके, 10 करोड़ शेयर हो गए, तो 10 करोड़ शेयर हो गए, 10 करोड़ शेयर हो गए, तो 10 करोड़ शेयर और एक शेयर का दाम 10 रुपया। तो कंपनी क्या करती है, एक साथ नहीं मांगती, ये 10 रुपया जो है टोटल एक साथ नहीं मांगती है, ये टुकड़ों में मांग लेती है कि 2 रुपया पहले आप एप्लीकेशन के टाइम दे देना, 2 रुपया, 3 रुपया, 3, 2। तो ये जो पहला बार जो मांगा जाता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। ये दूसरे वाले को ये पैसे मांगे जा रहे हैं कि 10 रुपये के, आप 10 रुपये एक साथ मत दो, कंपनी बोलती है कि 10 रुपया आप एक साथ मत दो, आप टुकड़ों में दे देना कि 2 रुपया, 3, 3, 2 हो गया 10। तो पहला वाला को बोला जाता है एप्लीकेशन मनी, दूसरे वाले को बोला जाता है अलॉटमेंट मनी, तीसरे वाले को बोला जाता है फर्स्ट कॉल, और लास्ट जो है इसको बोला जाता है सेकेंड कॉल। ओके,
तो कंपनी ऐसे मांगती है। ओके, अब होता क्या है, यहां पे एक चीज आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है कि जितने शेयर इशू किए हैं, जितने रुपए के शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, उसका 90% उसको आ जाना पड़ेगा। 90% पैसे, 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने पड़ेंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप आगे का प्रोसेस भूल जाओ। ओके, आपको जो एप्लीकेशन मनी आपने मांगा था, एप्लीकेशन के टाइम पे जो मनी आपने मांगा था, ओके, वो भी आपको लौटाने पड़ेंगे विदिन 15 डेज। अगर 90% नहीं आते हैं, ओके, 100 करोड़ का मतलब 100 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए, मतलब 90 करोड़ या 90 करोड़ से ज़्यादा, मिनिमम 90%। ओके, तो 90% इशू जितने कैपिटल किए हैं, इशू जितने शेयर किए, उसके 90% अगर नहीं आता है, ओके, इशू नहीं हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं होते हैं, ओके, तो आप आगे का प्रोसेस भूल जाओ। ऊपर से आपने जो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी कुछ मांगती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे आप एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ साथ आप क्या करो, 2 रुपये दे दो, तो वो भी आपको लौटाना पड़ जाएगा। ओके, विदिन 15 डेज। तो यही होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर 90% मानो 92% आ गए तब तो ठीक है, 100% आ गए तब तो ठीक है, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है। ओके, तो ज़्यादा जब आ जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है कंपनी, या फिर एडवांस के तौर पे रख लेता है फॉर फ्यूचर। अगर कम आ गया तो कम का भी उपाय लगा रखा है कंपनी ने। अगर मान लो 80% आए, 85% आए, ओके, तो 5% कौन खरीद लेगा? 5% खरीद लेगा अंडर राइटर। अब ये अंडर राइटर कौन होते हैं? यही होते हैं जो कम होता है। मान लो, अब अगर मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं पूरा, तो 85% हुआ, तो 5% कौन खरीद लेगा? अंडर राइटर, जिसके बदले में ये कमीशन चार्ज करता है कंपनी से, हाई रेट ऑफ कमीशन। ओके, कमीशन चार्ज करता है। तो खेल समझ में आया? खेल यही है कि कंपनी जो 10 रुपये, एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो कंपनी बोलती है आप 10 रुपया एक साथ मत दो, आप एप्लीकेशन के टाइम पे हमको 2 रुपया दे देना, उसके बाद जब हम अलॉट करेंगे 3 रुपया दे देना, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फिर 2 रुपया। लेकिन होता क्या है, अगर 90% जितना इशू किया है, ओके, शेयर जितना इशू किया है, जितने रुपए के शेयर इशू किए हैं, उसका अगर 90% नहीं आता है, सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो आपने जो एप्लीकेशन में पैसा लिया था वो भी आपको लौटाने पड़ेंगे। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या करते हैं, कंपनी पहले ही ले लेती है। ओके, कुछ पैसा 2 रुपया वो पहले ही ले लेती है, मान लो। ओके, अगर 90% हो गया तो सही है, और अगर 90% नहीं हुआ तो ये अंडर राइटर है ना, ये आपका मान लो 85% हुआ, तो 5% ये करके 90% कर देगा। 5% ये खरीद लेगा, कमीशन ले लेगा, हाई कमीशन, और 90% कर देगा। तो यही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो धीरे धीरे ये खेल, जो ये वाला जो खेल है ना, यही करना है हमें पूरे चैप्टर में। ओके, पूरे चैप्टर में हमें यही करना है। तो वैसे 90% आ जाता है, तो अभी तो मान लो आप एक एक करके हम लोग करेंगे। अंडर, मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो अभी समझ में आया आपको? उसके बाद आपका क्या होता है, एक चीज और मैं बता दूं, और लास्ट वाला है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या, कि वही छोटे मोटे खर्चे जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त हमें पे करने होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फी हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ईटीसी। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, वीडियो तो लंबा हो ही रहा है। तो गाइज, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।